नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चतरा से, जहां पर इटखोरी राजकीय महोत्सव की तैयारियां हुई तेज। आगे बात होगी शिवपुरी की, जहां संचालक के घर पर 70 लाख की चोरी का मास्टरमाइंड निकला ड्राइवर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने शुक्रवार को सहसवान तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के अभिलेखों के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर सभी कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी फाइल और अभिलेखों का जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों को सभी दस्तावेज और अभिलेखों के साफ सफाई और उचित रखरखाव के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नायब तहसीलदार कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, पूर्ति कार्यालय, न्यायालय का निरीक्षण करके साफ सफाई की व्यवस्था को जांचा और अभिलेखों की जांच करने के बाद उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को तहसील परिसर को स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। इटखोरी राजकीय महोत्सव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने महोत्सव को सफल बनाने को लेकर लगातार माता भद्रकाली का दौरा कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। शुक्रवार को जिला परिषद सदस्य बिरजू तिवारी इटखोरी भद्रकाली पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम महोत्सव मंच के समीप स्वच्छता अभियान चलाकर गंदगी को साफ किया। इस मौके पर उन्होंने महोत्सव की तैयारियों का जायजा किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जिला उपायुक्त रमेश घोलप के कुशल नेतृत्व व जनप्रतिनिधियों तथा इटखोरी मयूर हंड के लोगों के सहयोग से भव्य इटखोरी राजकीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इटखोरी महोत्सव चतरा के लिए गौरव का विषय है। कलाकार के मामले में उन्होंने कहा किसी भी कलाकार को आप सकारात्मक तरीके से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। कलाकार कोई अच्छा या खराब नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ महोत्सव की सफलता में लगे सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सदस्यों समेत अन्य लोगों का सहयोग करें। इस मौके पर सुरेश सिंह, शक्ति सिंह, राहुल सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी का और क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता का ये आरोप नहीं है, कुछ हो सकता है कि कुछ किसी आदमी के सोच में कभी बेसी हो सकता है, लेकिन आप जनता की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लगता है कि झूठा करते हैं, क्योंकि जो भी निर्णय होता है वो बजट के हिसाब से होता है और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और खास करके आपके जो प्रबंधन समिति के सदस्य थे उनके साथ भी समन्वय बना के उनका नाम भी लिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम लोग प्रयास भी किए हैं, आग्रह भी किए हैं प्रशासन से कि भाई स्थानीय लोगों को भी इसमें सहभागिता ज़्यादा हो। हम अपना शिकायत करके आपको राजकीय इटखोरी महोत्सव का 11वां साल होने जा रहा है, इस बार क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इटखोरी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामना। देखिए, इटखोरी महोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, चूँकि आस्था का प्रतीक भी है और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बहुत बेहद ही खुशी की बात है। लोगों का इस बार थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा है। इटखोरी के लोगों का कहना है कि हर बार के मुताबिक कलाकारों में कुछ कमी देखी जा रही है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, हम इस पे बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी विगत 4 दिन पहले उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हम सभी थे। इटखोरी मंदिर प्रबंधन समिति के जितने सदस्य थे वो सारे लोग थे। सारे लोगों ने अपना अपना विचार दिया बजट के अनुसार और कलाकार सभी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और इटखोरी महोत्सव हमारे लिए धरोहर है और हम इस धरोहर को सकारात्मक सोच के साथ पूरा करें। हमारा यही सबसे आग्रह भी है और निश्चित तौर पे अब इसका समय भी नहीं बचा है, तो अब टीका टिप्पणी करने से मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ हासिल होने वाला है, परंतु हम सभी अगर उसमें सहयोग करेंगे तो वही बहुत अच्छा चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और इटखोरी मयूर हंड खास करके यहाँ के जो भक्तगण हैं, जो ऑडियंस है, उनके पॉजिटिव विचार से इटखोरी महोत्सव संपन्न होता है और इस बार भव्य संपन्न होगा। चतरावासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमने कहा कि हमारी पहचान, हमारा गौरव, हमारे मतलब सपनों को साकार करने वाली हमारी माता ही हमारी पहचान है। जब हम कहीं जाते हैं तो माँ भद्रकाली का नाम बड़ी गर्व से लेते हैं। तो हम सभी चतरावासियों से आग्रह भी करेंगे कि सकारात्मक सोच के साथ प्रशासन का सहयोग करते हुए
और इटखोरी महोत्सव को भव्य बनाने में हम सब कोई अपनी अपनी भूमिका का चयन करें। इस बार आकर्षण का केंद्र कौन होंगे? देखिए, आकर्षण जैसे आपने पहले भी देखा होगा, एक छोटा कलाकार है अथर्व बख्शी, वो भी बहुत अच्छा है। एक अली हैं जो हाँ गणेशा करके वो सॉन्ग के लिए वो काफ़ी आइडल भी हुए थे। तो ये सब है और कलाकार सभी, हाँ ये भी है, जॉली मुखर्जी भी हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार भव्य होगा। और सुरक्षा के भी मामले में अगर देखेंगे तो पुलिस कप्तान चतरा के नेतृत्व में चाक चौबंद सुरक्षा का भी व्यवस्था करने की बात कही गई है। और निश्चित तौर पे उनके सुरक्षा में भी सभी श्रद्धालु सुरक्षित महसूस करेंगे, ऐसा हमें भरोसा भी है और विश्वास है। और हम फिर से अब पुनः आग्रह करेंगे कि हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को बेहतर बनाएं, चूँकि हमारी पहचान और हमारी छवि यहाँ से प्रारंभ होती है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। शिवपुरी में एक बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईस्टर्न हाइट पब्लिक स्कूल के संचालक सुबोध अरोरा के घर से 70 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि इस वारदात का मास्टरमाइंड स्कूल का ड्राइवर जुझार सिंह है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जांच के दौरान पाया कि चोरी की वारदात में कुल 11 लोग शामिल थे। इनमें से 6 पारधी चोर गुना से बुलाए गए थे। मुखबिर की सूचना पर जब प्रियदर्शनी कॉलोनी निवासी जुझार सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में जुझार सिंह ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी पवन चौहान, जीतू और विनोद गुर्जर के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार 6 बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक स्कूटी, 2 बाइक और एक एम्बुलेंस बरामद की है। इसके अलावा चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर भी जब्त किए हैं और पकड़े गए। दिनांक 2-3 फरवरी की दरमियानी रात को ईस्टर्न पब्लिक स्कूल के संचालक हैं सुबोध अरोरा जी, ये शादी समारोह में मैं परिवार के ओरछा गए हुए थे। तो उस रात को बदमाशों ने उनके घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात आरोपी थे। इसके बाद पुलिस ने विवेचना में पता किया कि इनके यहाँ जो स्कूल का बस ड्राइवर था जुझार सिंह, उसका आना जाना वहाँ लगा था। घटना के बाद से वो बगैर बताए वहाँ पहुँचा नहीं था 2 दिन से। इस बात पर जुझार सिंह का पतारशी करते उसको पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने पवन मोंगिया के साथ अपना इस यहाँ चोरी करने की योजना बनाई थी। पवन मोंगिया ने जीतू उर्फ जितेंद्र और एक और व्यक्ति है उसका विनोद गुर्जर, इनको भी इस योजना में शामिल किया। शामिल करने के बाद ये इन लोगों के संपर्क गुना के पारदियों से थे, जो वहाँ से 6 पारदी इन लोगों ने बुलवाए। बुलवाने के बाद 2 तारीख को इनने एक्टिवा गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों से उस घर की पूरी रेकी की। और रात को आने जाने के लिए एक एम्बुलेंस जो कि कुलदीप सेंगर की थी, कुलदीप तोमर की थी, उससे मांगी गई। उसको पैसे देने का लालच दिया इनने और उससे आने जाने का उपयोग करके इनने घटना को घटित किया। सर कितना माल बरामद हुआ है? अभी काफ़ी कुछ माल बरामद हो गया है जो कि फरियादी द्वारा लिखाया गया था। और अभी 6 आरोपी और पकड़ना शेष है, जो शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। उनसे जो माल बरामद होगा तो उसमें कितने आरोपी पकड़े? अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सर पूर्व भी कोई अपराध है? इसमें जुझार सिंह पर है एक मारपीट का केस है और एक 188 का। सर ये जुझार सिंह इनका ड्राइवर पिछले काफ़ी समय से था? हाँ काफ़ी ऐसा कुछ समय मिला से, है? हाँ काफ़ी समय से था। सर ये गैंग और जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो थी ये गिरोह में शामिल थे क्या? इनने मतलब प्री प्लान था कि एम्बुलेंस वालों को अलग से कुछ सेटअप बनाया था? नहीं, एम्बुलेंस वाले से इनका मित्रता थी और इन्हें बोला था कि हमको एक रात के लिए एम्बुलेंस चाहिए, हम उसको पैसे वगैरह का लालच दिया था। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट।
सूरत शहर में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता। गुप्त राह पर मिली जानकारी और पलसाना के जोलवा गांव के अंदर आराधना ड्रीम सोसाइटी में एक मकान में छापा मारा गया, जिसमें 4 आरोपी सोनू शर्मा, लक्ष्मण उर्फ लच्छू, सोहनलाल, मेवाड़ा आकाश, राकेश कुशवाहा और दीपक हरिशंकर शाह की यही छापा मारने पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल को 9,939 बोतल और बियर और सैंपल के तौर पर 42 बोतल कुल कीमत 17,54,339 और एक बाइक, बुलेरो पिकअप और मोबाइल सहित 24,60,339 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया गया और 4 लोगों को पुलिस ने वांटेड घोषित किया गया है। आगे की जांच पड़ताल पलसाना पुलिस कर रही है। सूरत से सी न्यूज संवाददाता राजदीप बारिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।